नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे और ये हमारी चल रही है 1.4 अंतिम प्रश्न है इसका। ध्यान से देखना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहली बात। दूसरी, यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, ये 3 दशमलव प्रसार दे रखे हैं। पहले बताना परिमेय कौन सी है। अगर परिमेय है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएं। तो इधर देखो, ये दशमलव के बाद ये भाग प्रक्रिया, यानी यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। यस, तो ये कैसा है? शांत है। शांत है तो कैसी है? परिमेय। यहाँ पर ये दशमलव के बाद देखो अनावर्ती हो रही है अलग अलग अंकों की। जैसे यहाँ 1 0 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ऐसे आगे बढ़ते ही जाएगा। तो ये अशांत अनावर्ती है। अगर अनावर्ती है तो ये अपरिमेय संख्या है, और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये तीसरा 43 पॉइंट, इसके ऊपर क्या लगा रखा है? बार। इसका मतलब बार बार इसकी क्या होगी? आवर्ती होगी। तो ये अशांत है, और अशांत क्या है? आवर्ती। अगर ये अशांत आवर्ती है तो ये संख्या परिमेय संख्या है। परंतु गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? ये तो अशांत है, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसके बारे में बताएंगे। शांत है तो 2 × 5 के रूप का हो गई, और ये अशांत आवर्ती है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 2 × 5 के रूप का हो सकता है, परंतु उसके साथ में अन्य कोई तीसरा गुणनखंड भी हो सकता है। आइए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख रखा है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट के सीध में लगेगा 1, और आगे कितने अंक है? 9 अंक है। तो कितने जीरो लग जाएंगे? ये आपके 9 जीरो लग जाएंगे। 3 3 6 और 3 9 हो गए। यस, ये आपके कितने जीरो लग गए? ये आपके यहाँ पे लग गए 9 जीरो। अब देखो, बताओ, पॉइंट हटा दिया तो बटों में पॉइंट के आगे जितने अंक थे उतने जीरो उतार दिए, और ये एक पॉइंट की सीध में 1 लगा दिया। बताओ ये P/Q के रूप में है या नहीं है? है। और ये भाग प्रक्रिया वैसे भी समाप्त हो रही थी, हमें पता है कि ये शांत है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यह संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अगर ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तो हम बोल सकते हैं अतः यह क्या है? अतः यह एक कैसी है? परिमेय संख्या है। अतः यह संख्या कैसी है? अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कि ये 2 × 5 के रूप का जरूर होगा। तो इधर देखो, वापिस इसको ले, देखो पॉइंट हटा रखा है, सीधा लिख दो, हो गया। अब इसको चेंज करके लिखेंगे। देखो, ये 10 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 × 5 लिख दूं, और इसके ऊपर पावर, ये कितने जीरो? 9। तो पावर कितनी नहीं लगा दूं? पावर लगा दूं इसकी 9। अब बताओ, देखो हमने शुरू में बात क्या की थी? शांत है तो 2 × 5 के रूप का होगा। अशांत है तो 2 × 5 के रूप का हो सकता है, परंतु तीसरा अन्य कोई गुणनखंड भी साथ में हो सकता है। ऐसा होता है तभी ये अशांत आवर्ती कहलाता है। आई बात समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं? हर 2m × 5n के रूप का है। इसलिए यह संख्या एक शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? देखो, P/Q के रूप में लिखी जा रही है, मतलब परिमेय। अब जो Q है, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो ये कैसा है? ये शांत दशमलव है। तो लिख सकते हैं इसलिए यह संख्या एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है, या इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। ये आपका पहला प्रश्न हो गया पूरा। अब आइए दूसरा प्रश्न करते हैं।
देखो सीधा बताओ मुझे, बताओ ये संख्या कैसी है, अशांत अनावर्ती है, तो इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे ना, तो मैं सीधा ही लिखूंगा यह संख्या p बटा, अपनी भाषा में कैसा भी लिख सकते हो, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, यह संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अगर इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड तो होंगे ही नहीं, यानी 2 गुणा 5 के रूप का नहीं होगा, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक अशांत अनावर्ती आ गया ना, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये इतना ही लिखना। देखो आपको सीधा सा, देखो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, तो सीधा लिख दो ये p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, कारण क्योंकि इसका दशमलव प्रसार है ना वो अशांत अनावर्ती है। अगर ये अशांत अनावर्ती है तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को उतारो, उसके बाद में हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे का तीसरा और अंतिम और 1.4 का भी अंतिम प्रश्न। देखो कैसे करना है इसको, पहले अभी आपको बताया था, एक बार दोबारा समझ लो कि 43 पॉइंट इसके ऊपर बार लगा रखा है। इसका मतलब ये वाली संख्या बार बार रिपीट होगी, बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। इसका मतलब ये अशांत क्या है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगर अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या तो है, परंतु q के जो गुणनखंड होंगे ना वो 2m × 5n के रूप के होंगे क्या, नहीं हो भी सकते हैं, परंतु इसके साथ में अन्य कोई तीसरा गुणनखंड भी आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बाहर वाला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं हम। देखो 43 पॉइंट, ये इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, माना x बराबर, इसको x के बराबर मान के करते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हमें p बटा q के रूप में लिखने ना, सीधा नहीं लिख सकते। एक बार ऐसे देखो, ये इतनी थी और इसके ऊपर क्या लिख रखा है, बार लिख रखा है। अब इसी संख्या को मैं दोबारा बार हटा कर लिखूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार हटा रखा है, इसका मतलब वापिस रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये वापिस शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और वापिस ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगी, बार बार रिपीट होगा। हो गया, इसको मैं यहाँ पे समीकरण नंबर मान लेता हूँ अपने 1। हो गया, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में ये दोनों पक्ष, ये दायां और ये बायां, पूरा दोनों पक्षों को देखो कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ बार कितने के ऊपर है, 9 के ऊपर है ना, तो मैं यहाँ 10 की पावर 9 को दोनों पक्षों के से क्या करूंगा, गुणा। तो दोनों पक्षों को 10 की पावर 9 से गुणा करने पर, या गुणा करेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 10 की पावर 9 का मतलब क्या हुआ कि 1 लगाओ, इसके बाद में 10 की पावर कितनी लगा रखी, 9 लगा रखी है, बिना सोचे समझे 9 0 लगा दो, लगा दिए। अब देखो इसकी गुणा किससे करेंगे, x से, तो ये गुणा का चिन्ह हट जाएगा और ये सीधा सीधा रह जाएगा। तो ये 1 और ये कितने 0, 9 0 और साथ में क्या लग गया, x बराबर। अब जो आपके ये 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसको गुणा करेंगे 10 की पावर 9 से, यानी कि इससे गुणा करेंगे, तो ये आपका जो पॉइंट है ना, ये 9 अंक आगे चला जाएगा, यानी ये यहाँ है ना, ये आ जाएगा आपके यहाँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 43 पॉइंट हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ लगेगा पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण नंबर 2
में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, देखो लाइनें अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी एग्जाम में थोड़ा ऐसे लिख करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर भी खुश होगा कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप पर्सन को कर रहे हो, उसका अच्छे समझ में आएगा। इधर देखो, बाकी आप सीधा भी कर सकते हो। अब देखो घटा के लिख लो, यहाँ घटा लो, नहीं अलग घटा के सीधा लिख दो। देखो ये x और इनमें से एक x घटाना है, तो सीधा कितने 9 हो गए ना, 3 3 6 और 3 3 6 और 3 9। इसमें से एक x घटाना है, यानी कि यहाँ पर ये कितना रह गया 9। अब यहाँ भी रह जाएगा 9 9 9 9, यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बच जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और ये क्या हो गया 0 हो गया। आगे अंक है नहीं तो ये इतना ही रहेगा, 3 3 6 और 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये x साथ में। अब संख्या में से संख्या को घटाओ, तो इधर देखो ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद में लग रखा है पॉइंट, और फिर 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आगे चल रही है। पॉइंट की सीध में पॉइंट लगेंगे, पॉइंट से आगे वाले अंक आगे लिखेंगे, पीछे वाले पीछे लिखेंगे। ये भी ऐसे ही चला है ना, तो इसको देखो ये पीछे वाला अंक तो सेम है, तो पॉइंट्स के सीध में पॉइंट, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। अब देखो 9 में से 3 के 6 बच गए, 8 में से 4 के 4 बच गए, 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4 ये बच गया। तो ये देखो पॉइंट के बाद में 0 0 हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये सीधा इसका कोई महत्व नहीं है। ये इतनी डिजिट बची अपने पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 4 और 6। अब देखो ये इतने x बराबर कितना है, ये वाली ये संख्या है, तो एक x बराबर कितना होगा, यानी गुणा वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 और 4 और 6, और बटे आगे आपके ये 9 और 9 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसा समझ में। अब देखो ये संख्या किस रूप की है, p बटे q के रूप की है या नहीं, तो हम सीधा सा एक लाइन के रूप में लिख दो, यह संख्या p बटा q के रूप की है। अगर ये p बटा q के रूप की है तो क्या यही लिख दूं, अतः यह क्या है परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः ये क्या है, अतः ये परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे ना। देखो यहां अब सीधा ही बता दे, देखो यहां अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें नहीं पता 2 या 5 आएगा, चेक कर लेंगे, हो सकता आ जाए, बाकी नहीं है 2 तो आएगा ही नहीं। हाँ 2 और 5, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई अन्य तीसरा गुणनखंड है, इसीलिए ये अशांत क्या है, आवर्ती है। देखो यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के अतिरिक्त कोई 2 गुणा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी हैं। इसलिए अगर 2 और 5 के अतिरिक्त है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये आपका प्रश्न इतना ही है। परिमेय संख्या ये तो हमने लिख दिया ना, p बटा q के रूप में लिखी जा रही है, तो ये परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। कि 2 या 5 तो होगा या नहीं होगा, परंतु इसके अलावा अन्य गुणनखंड होगा, अन्य होगा तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो देखो आज आपकी प्रश्नमाला 1 समाप्त हुई। नेक्स्ट आगामी जो भी क्लास होगी यानी कल ही लेंगे,
उसमें हम पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नमाला। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास देख रहे हैं उन सभी से आग्रह रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखो और अपने साथियों को शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।